चुका है साथियों। मैं नारों से शुरुआत करना चाहूंगा। आप सभी मेरे साथ नारे बोलने के लिए तैयार हैं? एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहेंगे कि हमारे को अंदाजा नहीं था कि इतने हमारे समाज के साथी भाई बहन यहाँ पधारेंगे। इस वजह से हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आपसे क्षमा चाहते हैं। अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा पूरे आजाद मैदान के अंदर हम लोग टेंट लगाएंगे साथियों। और जो यहाँ का प्रशासन, यहाँ के एसडीएम साहब से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोग इस आंधी को कभी रोक नहीं पाओगे। आपकी 1000 कोशिशें कर लो, हमें रोक नहीं पाओगे। आपकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है हमें। हमने यूं करके आपको एप्लीकेशन दी थी कि आप लोग भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, उसमें हमारा सहयोग करें। लेकिन आपने सिर्फ एक ग्रामीण ओलंपिक खेल के बहाने पूरे विश्व आदिवासी दिवस को रोकने का जो षड्यंत्र किया है नेताओं के कहने पर, आपको कह देना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी बोरियां बिस्तर समेटने का समय आ जाने वाला है। साथियों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इन नालायकों के गुलाम नहीं है, इस देश के मालिक हैं। और मालिक को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग हमारे सिस्टम से काम करते हैं साथियों। आप लोग कई समय से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे आदर्श राणा पूंजा भील की मूर्ति पवार पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे 58 पर लगाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। आप क्या समझते हो नहीं लगा पाएंगे? बहुत जल्द वहां मूर्ति लगेगी और रोक समय पर रोक लेना। हम लोग आपसे डरने वाले नहीं है। हमारी जमीन पर हमको डराते हो, नालायक को शर्म आनी चाहिए तुमको। हमारे लोगों को डराते हो। हम लोग कह देना चाहते हैं, हम आपको समय नहीं बताएंगे, लेकिन मूर्ति बहुत जल्द इस काफिले के साथ में लग के रहेगी। जो गद्दार लोग हैं हमारे समाज को बिखोरने के काम कर रहे हैं। आज हमारे को मूर्ति लगाने से पालिया खेड़ा में भी हमारे समाज के कुछ गद्दारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हम लोग वहां लगा करके आए हैं। आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। कोई डरा तो किसी से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम लोग जो संवैधानिक दायरे में आ रहा है उस काम को कर रहे हैं। इसलिए आपको शालीनतापूर्वक संवैधानिक तरीके से काम को करना है। और संवैधानिक तरीके से यदि आप काम कर रहे हो और कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो उससे डरिएगा नहीं, हमें फोन करिए, हम आधी रात को आपके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, हर तरह से हमारे समाज को लूटा गया, हर तरह से हमारे समाज को दबाया गया। क्या समझते हैं ये लोग? आज विश्व में, पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उन जनरल भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने कुछ साथियों ने हमें बधाई दी। आपका सम्मान करते हैं हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, हम किसी समाज के विरोधी नहीं है। हम लोग हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सदियों से तुम नालायकों ने दबा करके रखा उसे निकालने का काम कर रहे हैं। साथियों, हर तरह से आपके साथ में शोषण होता है, अत्याचार होते हैं। हमारे यहाँ से चुने गए जनप्रतिनिधि
क्या एसटी का सर्टिफिकेट अगर उनके पास नहीं होता तो क्या वह एमपी एमएलए प्रधान बन पाते? तो उनको कह दो, अगर समाज के साथ नहीं हो तो एसटी का सर्टिफिकेट जहां फॉर्म भरने जाते हो वहां मत लगाइए, तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। आज हमारे साथ में कई तरह से षड्यंत्र पूर्वक, आप सभी को पता है, मैं भी 2 बार जा करके आया हूं, लेकिन यहां बैठे तमाम मेरे समाज के साथियों, आपकी खुशी के लिए कल और मुझे ले जाए फिर भी मैं चिंता करने वाला नहीं हूं, हंसता चला जाऊंगा, क्योंकि हम लोग हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति हम लोग नहीं कर रहे, समाज नीति कर रहे हैं, और राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि तुम जैसे नालायक हमारे समाज के साथ अत्याचार अन्याय शोषण होता है, बोलते नहीं हो, तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? साथियों, आज गोविंदा के अंदर मैं जाति विशेष का नाम नहीं लेता, क्योंकि सभी जाति वाले लोग ऐसा काम नहीं करते। अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो सामंती सोच का नालायक एक बुढ़िया हमारे गोविंदा के अंदर, पता नहीं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया, उसे पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आप सभी को पता है कि कोई यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, और हमारे देश के पप्पू जी, आप सभी को पता है, मानगढ़ धाम पर आए हैं। वो चाहते हैं कि आदिवासियों के वोट इन्हें बहला फुचला कर हम ले लें, लेकिन राहुल गांधी साहब, आप ये आदिवासी समाज जाग चुका है, और आपको बहुत जल्द इसका अंदाजा 2023 के चुनाव में करा दिया जाएगा। ऐसा साथियों, समय भी कम है, लेकिन हमारे लिए तो समय समय है, आधी रात तक भी बैठे रहेंगे, समाज का काम करते हैं। बैठे रहोगे कि नहीं रहोगे? घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ रैलियां करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन रैलियां करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता तो चले, इनको पता तो चले कि आदिवासी टाइगर जिंदा है। साथियों, आप अपने काम करते रहिए, कहीं गलत मत कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी साथ देने वाला नहीं हूँ। आप संवैधानिक तरीके से काम करिए, और कोई रोकता है तो हम तैयार हैं, किसी से डरना नहीं है अपने को। हमारे समाज के साथ में बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। मणिपुर की घटना हुई, कुछ नहीं हुआ। पूजा भील के साथ में गिनौना प्राप्त किया, कुछ नहीं हुआ। कार्तिक भील को पीट करके मार दिया गया, कुछ नहीं हुआ। हम आपसे विनती करते हैं कि जब भी ऐसा आह्वान होता है कहीं भी, तो पूरे भील प्रदेश के भील हो, आप एक हो जाइए और एक होकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपको कोई रोकने वाला नहीं, आपके हक भी मिलेंगे, अधिकार भी मिलेंगे। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कह करके एक वागड़ी गीत हो जाए, तैयार हो? सभी तैयार है? जमीन पीलन मालिक साम के रखे, सीढ़िया महती जमीन पीलन मालिक साम के रखे। आदिवासी एरिया महती जमीन पीलन मालिक सब के रखे। आदिवासी एरिया में जय जोहर, जय
मालिक सभा के राखे, आदिवासी एरिया आरक्षण ने लड़ाई मालिक सभा के राखे, आदिवासी एरिया मानगढ़ वाले लड़ाई मालिक सभा के राखे, आदिवासी एरिया मचल जंगल ने लड़ाई मालिक सभा के राखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश। आप सभी का धन्यवाद। जोहार, आभार। हेलो हेलो। नहीं, क्या सोचा था? नहीं आऊंगा। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? तोड़ना है कि जोड़ना है? जोड़ना है ना?